हाय एवरीबॉडी, हर हर महादेव, जय माता महाकाली की। तो चलिए हम आज आप लोगों के लिए फटाफट से रीडिंग कर लेते हैं ट्विन फ्लेम्स की। जैसा कि आप मेरे सामने ये प्यारे से कपल देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का ना यही शिकायत है कि भाई साहब यूनियन कब होगा, भाई साहब यूनियन कब होगा। तो ये ना प्यारे से कपल को मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। मैं एक स्पेल करूँगी, ठीक है, एक रीडिंग में मैं ये भी करूँगी ताकि आप लोगों का आप अच्छे से एनर्जीज़ को कनेक्ट करो और ये स्पेल के थ्रू आप लोगों की जल्दी जल्दी से हार्मोनियस यूनियन आए। और मेरे को कमेंट करो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कि मैम हमारे तो यूनियन हो गए। ठीक है, 2 कार्ड मेरे को आए हुए हैं अभी। द मून का कार्ड विद द डेविल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है भाई साहब। नेक्स्ट हमें बता दीजिए। ठीक है, स्टक है कोई बहुत बुरी तरीके से डेविलिश एनर्जी में। फिनेंशियल, मेंटल और हेल्थ बुरी तरीके से डिस्टर्ब है आपके पर्सन की। एनर्जीज मायने नहीं रखती, आई मीन मेल और फीमेल मायने नहीं रखता, आप ऐसे रेजोनेट करें। कार्मिक 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 का कार्ड हमें आ गया है, डेविल के साथ साथ कार्मिक का कार्ड आ गया हमें। ये इतना ज़्यादा दे रहे हैं ना, ये इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतना ज़्यादा पैसा। मतलब देखो, एनर्जी हर चीज़ है। अगर अपनी एनर्जी दे रहे हैं तो वो इमोशनल हो, ठीक है, या फिर फिनेंशियल हो, जो भी एनर्जी दे रहे हैं ना भाई साहब, इनकी बुरी वाली हालत ख़राब है अभी फ़िलहाल के टाइम पे तो मुझे दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ठीक है, बैलेंस, टावर, वाओ, अब तो आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं टावर। ठीक है, अब इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो इस डेविलिश एनर्जी से निकलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा चेंज है एनर्जी, आई मीन इतने दिन के बाद मैं देख पा रही हूँ कि एनर्जीज इतनी अच्छी वाली चेंज है कि वो अपने कार्मिक रिलेशन से इतनी बुरी तरीके से भाग रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा। 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया हुआ था, पर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आराम आराम से ले लेंगे। आप यहाँ पे आ जाइए प्लीज़। देखिए, अब हम फटाफट से रीडिंग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला कार्ड में आया हुआ है द मून, उसके बाद द डेविल का कार्ड है शैडो साइड, 4 ऑफ वेंस विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ वेंस। अब आपके पर्सन ये चाहते हैं कि भाई अगर मैं इस स्टक एनर्जी में हूँ, ये जिस भी स्टक एनर्जी में, जो भी थर्ड पार्टी के एनर्जी में है ना, ये बुरी तरीके से अपना सर पीट रहे हैं। अब इनको एक चीज़ लगती है कि यार ये तो मेरे लिए बड़ी मनहूस निकली, मैंने इतना ट्राई किया, मैंने इतना कुछ सोचा कि अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर वो तो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। या तो इसने पक्का कुछ करा हुआ है, अब इनका दिमाग खोल रहा है देखो। या तो ये सोच रहे हैं कि इसने कुछ करा हुआ है, या तो फिर ये सोच रहे हैं कि यार ये बंदी मेरे लिए बहुत अशुभ है, अगर इस रिलेशनशिप में और रहा ना तो फिर अब मैं मर ही जाने वाला हूँ लिटरली। बिकॉज यहाँ पे देखो, हैंग्ड मैन का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे द डेविल का कार्ड आया हुआ है, यहाँ पे द मून का भी कार्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको नेगेटिव एनर्जी अपने अराउंड मिल रही है बहुत ज़्यादा। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, जो ये अपनी शादी में भुगत रहे हैं, जो ये अपने ऐसे किसी भी जॉब, शादी, या फिर कोई थर्ड पार्टी, या तो फिर इनको कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो, ऐसे जगह पे इतना भुगत रहे हैं ना कि भाई साहब इनको सिर्फ देना पड़ रहा है। ठीक है, ये सिर्फ दे रहे हैं। इनको मिल क्या रहा है, इनको मिल ये रहा है, ठीक है। इनको बहुत अच्छा वाला, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला ट्रिगर मिला है थर्ड पार्टी से, थैंक्स टू हर, थैंक्स टू हिम, जो भी है। इनका फिनेंशियल कंडीशन बुरी तरीके से टूट चुका है, हेल्थ पूरी तरीके से ख़राब है, ट्राई कर रहे हैं पर चीज़ें इनकी मेंटेन नहीं हो पा रही है, चीज़ें इनकी अलाइन नहीं हो पा रही है, बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ये। और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किसकी एनर्जी है। आपको तो बहुत अच्छे से ये समझ रहे हैं कि भाई आप डिवाइन फॉर्म में हो, आप बिल्कुल बैलेंस हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके ऊपर क्या बीत रही है क्या नहीं बीत रही, आप बिल्कुल मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, इनको लगता है, क्योंकि आप बैलेंस हो। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको बहुत बुरी खटक रही है। आप फिनेंशियली, मेंटली, हर जगह से पीस में हो, बिल्कुल बैलेंस हो। अगर आप मैरिड हो, वो भी लाइफ आपका बिल्कुल बैलेंस है, तो इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ये बिल्कुल इस एनर्जी में ना त्रस्त हो चुके हैं। थर्ड पार्टी जो भी है, मॉम, फादर, ये वो, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी हो, ये बहुत बुरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं। और अब ये इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे मदरली एनर्जी है, तो वाइफ या फिर मदर की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा आ रही है जो डोमिनेटिंग होगी। अब ये क्या करना चाहते हैं कि ये बैलेंस हो ना हो सिचुएशन, इनको घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ख़त्म करो, तोड़ो, निकलो, जो भी है बस निकलो बाहर। और ये नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड आया हुआ है, ये स्ट्रांगली आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं।
नाइट का कार्ड आ गया है। ये अब ज़रा भी रुकना नहीं चाहते इस रिलेशन में। थोड़ा भी आपके साइड से अगर कुछ इनको पुश मिला तो ये बिल्कुल आपके साइड पे आएंगे, बिकॉज इनको थर्ड पार्टी से कोई धोखा मिला है। थर्ड पार्टी ने इनसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें तो छुपाई है, हाइड की है। इनका गला ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे वो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, एनाकोंडा आपने देखा हुआ है ना, वो कैसे जकड़ता है, राउंड राउंड करके आपको फंसाता है बुरी तरीके से। एक इल्यूज़न बना देता है कि मैं जो हूँ आपके लिए मैं ही सही हूँ और कुछ भी सही नहीं है। और वो वाले इल्यूज़न इसने फैला रखे थे। अब वो इल्यूज़न के जो परत है ना वो बाहर हट रहे हैं, वो गिर रहे हैं। और वहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है जो बता रहा है कि जब इनकी पूरी तरीके से स्थिति बिगड़ गई तो इनको समझ में आ रहा है कि भाई अभी आंखें खोल लो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। कब तक इस वाले कंडीशन में रहोगे। ये कौवा भी दिख रहा है कि भाई साहब ये क्या, ये पागलपन है। अगर ये किसी तरीके के बंधन में थे ना तो ये बंधन से भी मुक्त होने वाले हैं, बिकॉज इसको अगर मैं ऐसे कर दूंगी ना तो देखो ये तो मज़े में है, ठीक है। तो अगर ये बंधन में भी है ना तो मुक्त होने वाले, बिकॉज वहाँ पे भी आप देख रहे हो डेविल का कार्ड वैसे ही है, यहाँ पे भी द टावर का कार्ड आया हुआ है। तो बहुत अच्छी वाली एनर्जी, इनको बहुत अच्छा वाला ट्रिगर मिलने वाला है। अगर कुछ लोग शादीशुदा रिलेशनशिप में हैं तो बहुत ध्यान से चले, अदरवाइज़ इस टाइम पे बहुत तगड़ा वाला ट्रिगर मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये कंडीशन मुझे डाइवोर्स तक दिख रही है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो डेविलिश एनर्जी, यहाँ पे भी द टावर का कार्ड है, जो एक कार्मिक एनर्जी में स्टक थे ना, एक कार्मिक एनर्जी, भाई एक हाथ दो एक हाथ लो, इससे ज़्यादा मेरे से कोई मतलब नहीं है। तो ये कार्मिक एनर्जी पे ना डिवाइन खुद इंटरवेंशन करने वाले हैं कि अगर ये कार्मिक एनर्जी है तो भाई इससे बाहर निकलो अभी। इसका आपका जितना भी लेन देन था ना, वो बोलते हैं ना कि मेरा जितना इक्वल गिव एंड टेक होता है वो मैंने सब कर लिया है, अब मैं खाली हो गई हूँ। तो वो इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए ये तूफान उनकी लाइफ में लाया जा रहा है। ये भूकंप है, ये तूफान है, ठीक है। ये डिवाइन इंटरवेंशन है जो लाइफ में लाया जा रहा है। इनका टावर पूरा गिराया जा रहा है, वो उस पार्टी को हटाया जा रहा है जहाँ पे ये इतने सालों से स्टक थे। वो डेविलिश एनर्जी को हटाई जा रही है, वो उस इल्यूज़न से उनको बाहर निकाला जा रहा है, जिस इल्यूज़न में समाज, सोसाइटी, लोगों ने फंसा रखा था बिल्कुल कि भाई यही सच है, ठीक है। उस एनर्जी से डिवाइन इनको निकाल रहा है, बिकॉज एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ था जब आप अलग हुए थे। तो अब एक डिवाइन इंटरवेंशन ये हो रहा है कि डिवाइन अब इनको बता रहे हैं कि भाई ऐसा है ना कि अब बाहर निकलो, तुम्हारा जितना कर्मा का लेन देन करना था वो हो गया है, अभी वो इक्वल हो चुका है। टेम्परेंस का कार्ड आ गया है, शिव शक्ति का कार्ड आ गया है। कुछ लोगों ने इतने अच्छे से बैलेंस किया है कि डिवाइन ने बोला है कि अब ये मैं बताता हूँ कि भाई अब इस टावर को तोड़ करके मुझे ये बैलेंस आपके लाइफ में लाना है। पता हम रोने लगता है ना यार, ये क्या हो गया, पूरा तूफान ही मच गया लाइफ में, ये वो। लेकिन तूफान के बाद जो शांति होती है ना, कुछ दिन के बाद हमें समझ में आता है कि ये तूफान कितना ज़्यादा ज़रूरी था। हो सकता है इस टाइम पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हो कि मेरे से ये चीज़ क्यों छीन ली गई, मेरे से फिनेंशियल लॉस क्यों हुआ, मेरा हस्बैंड, मेरा वाइफ, मेरा ये, मेरा वो, मेरे बच्चे, मतलब जो भी रोना होता है एक इंसान का, ठीक है। अगर वो चीज़ ख़त्म हुई है ना तो किसी बहुत अच्छे चीज़ के लिए ख़त्म हुई है, क्योंकि इसको बैलेंस करना है। अभी तक आप अपनी लाइफ में स्टक थे, बैलेंस नहीं थी आपकी लाइफ, ठीक है। तो अगर इस स्टक एनर्जी से निकल रहे हो, डेविलिश एनर्जी से निकल रहे हो, जिसको अभी तक बहुत अच्छा समझ रहे थे आप, बहुत देवी बहुत देवता समझ रहे थे, तो खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, बिकॉज ये शिव शक्ति का कार्ड है। शिव, देखो टावर का कार्ड मैं खुद कहती हूँ कि ये शिव है। टावर, एक पूरा टावर जो तोड़ते हैं ना, मतलब विनाश के जो देवता है ना, प्रभु हैं, तो विनाश के प्रभु हमारे शिव हैं जो ये तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको रियलाइजेशन हो कि आप क्या हो और अभी तक आप क्या कर रहे थे, ठीक है। तो बहुत ज़रूरत है कि इस बैलेंस को लाने के लिए इस चीज़ को आपके लाइफ में मचाया जाए। तो यही ग्रेट बैलेंस लाने के लिए, यही शिव शक्ति के बैलेंस लाने के लिए ये तूफ़ान इनके लाइफ में आने वाला है। आप वेट करें इस तूफ़ान का, ये बहुत जल्दी आपकी तरफ भाग के आएंगे, बहुत जल्दी। बहुत ही ज़्यादा चेंज और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जीज निकल के आ रही हैं सडन, मुझे पता नहीं क्यों, पर अच्छी है एनर्जीज, बहुत अच्छी है। मैं क्लेम करती हूँ इस एनर्जी को। वाओ, ये देखो, ये भाग के आने वाले, कहाँ भाग के आने वाले, मतलब ये ख़त्म होते होते रीडिंग कहाँ चली जा रही है, मुझे रुक जाना पड़ रहा है ये देखने के लिए। ये देखो, ये बिल्कुल ये जो टावर लाया गया है ना डिवाइन की तरफ से, डिवाइन ये टावर खुद लेकर के आ रहे हैं, महादेव ये टावर खुद लेकर के आ रहे हैं कि वो जिस चीज़ को तुमने, इल्यूज़न को तुमने सच समझ लिया था ना, उस इल्यूज़न को अब वो ब्रेक कर रहे हैं। आपके डीएम की आंखों से वो पट्टी हटा रहे हैं, वो पट्टी हटा करके उनको आपकी तरफ भेज रहे हैं।
आई गॉट द लवर्स का कार्ड विद नाइट ऑफ वेंट्स, ठीक है, आप दोनों को एक करने के लिए, बिकॉज आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच भी पास्ट में एंडिंग हुई थी, तो अब आपके पर्सन के लाइफ में ये तूफान मचने वाला है। आप बिल्कुल बैलेंस रहे, जल्द से जल्द आप लोगों का यूनियन होने वाला है, बिकॉज आज ही मैंने इनको भी निकाला और यूनियन की बात की, और सडन ये सारे ब्यूटीफुल रीडिंग्स और ये लवर्स का कार्ड, ये खुद लवर्स है दोनों, ये जो दोनों खड़े हैं ना यहाँ पे, ये खुद ही लवर्स है। अब मैं आगे क्या ही बोलूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आप 1010 देख लिया मैंने, ठीक है। एक मेजर चेंज के लिए आप तैयार रहे, जाते जाते मैं यही बोलूँगी, बिकॉज नंबर्स के साथ साथ ये भी मुझे दिख गए। मेजर चेंज आने वाला है, रेडी रहे। जिसको डाइवोर्स का वेट है उनका डाइवोर्स सक्सेसफुली होने वाला है, लाइफ बैलेंस होने वाली है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हैं, ठीक है। तो इस खुशियों के लिए आप तैयार हो जाएं और वेट करें, और सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और शेयर कर दे फॉर एनर्जी एक्सचेंज। थैंक यू सो मच एवरीबडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है।